भगवत धर्मानुरागियों, प्रयागराज की पावन धरा पर हम सभी भरद्वाज ऋषि के आश्रम में उनके सानिध्य में त्रिवेणी माधव की गोद में बैठ करके आज भरत चरित्र को सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। हम सबके मन में एक जिज्ञासा हमेशा बनी रहती है कि भजन कैसे करें, भजन कैसे हो, भगवान की भक्ति कैसे हो। नाना प्रकार के उपक्रम आप सब सुनते भी हैं संतों के माध्यम से, और आजकल तो सोशल मीडिया के माध्यम से आप सबको अनेकानेक प्रकार के भ्रमित करने वाले संदेश मिलते रहते हैं। और इस भ्रमित करने वाले संदेशों से आप लोगों के अंदर मन में भटकाव आता है, न कि वास्तविक मार्ग का आप अनुसरण कर पाते हैं। वास्तविक मार्ग का अनुसरण कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसके लिए हमें शास्त्र की ओर देखना चाहिए। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए, शास्त्र को बार बार देखिए। तो शास्त्र को देखने का समय नहीं है मोबाइल देखने के आगे। तो जब शास्त्र नहीं देख पाते तो जो मोबाइल में लोगों के द्वारा उटपटांग मैसेज होते हैं, उटपटांग वक्तव्य होते हैं, उसी को हम सही मान बैठते हैं और फिर मनमुखी आचरण करने लग जाते हैं। और यह मनमुखी आचरण प्रभु के सन्मुख होने की जगह पे हम मनमुख हो जाते हैं और वहीं से गड़बड़ी पैदा हो जाती है। यही कारण है कि रामचरितमानस में अनेक अनेक जगहों पर संतों के, भक्तों के चरित्र का वर्णन, प्रदर्शन भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपने भाव में व्यक्त किया है। उसी भाव को लेकर के हम सब आज भरत जी के चरित्र के साथ जुड़े हैं। पिछले 3 दिनों से हम लोगों ने भरत के चरित्र को शायद अवगाहन करना शुरू किया है। इतना मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि यदि भरत का चरित्र आपके हृदय में एक अंश भी उतर गया तो आपका भक्ति मार्ग प्रशस्त होने लग जाएगा, आपका भक्ति मार्ग पुष्ट होने लग जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि भक्त के लिए क्या क्या भाव जरूरी है। जो भरत के भाव के साथ में आप जब जुड़ेंगे तो आपको देखेंगे कि भरत का भाव किस तरह से परमात्मा के साथ है और भक्त के लिए क्या क्या जरूरत है। भक्त की जरूरत का मतलब कि हमने कोई कार्यक्रम कर दिया, कोई पूजा अनुष्ठान कर दिया, कोई मनमुखी आचरण करके हम कहने लगे कि हम तो पूजा करते हैं। ऐसा आचरण करके आप कुछ नहीं कर सकते और न ही आपको कहीं से किसी भी तरह का पुण्य लाभ होगा। हाँ, बस इतना हो सकता है कि आपका मन जो अंतर्मुखी है वो अपने मन में लड्डू फोड़ करके खाना शुरू करेगा कि हम तो पूजा करते हैं। लेकिन शास्त्र की व्यवस्था में यदि आप ठीक से नहीं आते हैं तो आप शास्त्रोक्त स्थिति से अवगत नहीं होते हैं तो आप भजन नहीं करते। यही कारण है कि शास्त्र की व्यवस्था को जानने के लिए, शास्त्र की व्यवस्था को समझने के लिए श्री रामचरितमानस की रचना हुई। यह ऐसा आपके पास में सदग्रंथ है जिसके बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने आरती लिखते समय कहा है कि 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। तो आप रामचरितमानस क्या है, ये समस्त ग्रंथों का रस है। जितने भी ग्रंथ आपके जीवन में हैं
जितने भी आपके जीवन में साधन हैं, जितने भी आपके जीवन में उपक्रम हैं, उन सभी उपक्रमों को, उन सभी साधनों को थोड़ा थोड़ा करके सारी युक्त बना करके आपके समक्ष गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने प्रस्तुत किया है। इस शास्त्रोक्त विधा को लिपिबंद करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने हम सबों को उसमें रुचि रखने के लिए, उसको गाने के लिए, उसको समझने के लिए ऐसा भाव बना करके अवधी भाषा में प्रस्तुत किया। दिक्कत क्या हुई कि हम लोगों ने इन चौपाइयों को गाने लगे और गाते गाते इतने गिर गए कि फिल्मों की तर्ज पर चौपाइयाँ, रामायण जब होता है तो गाई जाती है। गंदे गंदे जो गाने होते हैं उनके तर्ज पर भी ये चौपाइयाँ गाई जाती हैं। और चौपाइयों का रहस्य समझना, चौपाइयों को जानना वो तो दूर की बात है। जो भी अपने घर पे रामायण, रामचरितमानस का पाठ करवाते हैं तो वो बड़े बड़े पार्टियों वालों को बुला करके रामायण कराते हैं और कहते हैं हमने फला व्यक्ति को बुलाया था, बहुत अच्छा उसने रामायण गाया है। जबकि रामायण का गायन का अपना एक विधान है, अपनी एक व्यवस्था है। यदि आप रामायण गायन करवाते हैं तो आप पार्टी को बुलाइए और गायन करवाइए, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि उसका अलग से पाठ आप करिए। यदि उसका आप अलग से पाठ करते हैं उन 24 घंटों में, तो जो मूल पाठ आप करते हैं वही फलदायी है, बाकी का सब प्रपंच है। इसलिए हमेशा आप सभी से मैं अनुरोध करता हूं कि जब भी कभी रामायण, रामचरितमानस घर पे पाठ कराना हो तो आप बुला करके वाद्य वालों को आप उनसे पाठ करवाइए, लेकिन मूल पाठ के लिए आप स्वयं में 4-5 लोग, 6 लोग, 10 लोग मिल करके स्वयं करिए। आज पूरे हम किसी ऐसे जगह पर बैठे हैं कि हम किसी के बारे में कुछ कह तो नहीं सकते, लेकिन हम अभी बैठे बैठे यही सुन रहे हैं कि भागवत की कथा चल रही है और कहीं मानस की कथा चल रही है। मानस प्रवक्ता हो या भागवत प्रवक्ता हो, ज्यादा से ज्यादा गानों को गा करके समय पास कर रहे हैं। मूल सिद्धांत जो है उससे भटक गए हैं। मूल सिद्धांत क्या है? तो भागवत की कथा में कथा शुरू करने के लिए, कथा करवाने के लिए कुछ मूल टिप्स दिए गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण तो यह बात है कि कथा किससे करानी चाहिए यह भी बताया गया है। ऐसा नहीं है कि मनमुखी आप आचरण करें। मनमुखी आचरण करके आप कथा नहीं करा सकते। कथा भागवत की यदि करानी है तो आपको ऐसे भागवत को जानने वाले संत को पकड़ना होगा। शास्त्र कहता है, भागवत कहता है कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीर वक्ता स्प्रेत निष्प्रिय। हमें कैसा वक्ता चाहिए? तो कहा विरक्तो वैष्णवो विप्रो, विरक्त हो, वो आपसे मोल भाव करके आपके यहां न आए, वो याचना करने के लिए न हो, वो ऐसा विद्वान हो जिसे कथा करने में रुचि हो और आपको सुनाने में उसे अच्छा लगता हो। वैष्णवो हो, वैष्णव हो, विरक्त हो, वैष्णव हो और विप्र हो। विप्र का मतलब वेद और शास्त्र का ज्ञाता हो, विगत प्रपंच हो। विप्र का मतलब विगत प्रपंच हो। तो ऐसे व्यक्ति से कथा करानी चाहिए। लेकिन हमने क्या किया कि जीवन में इन आध्यात्मिक चीजों को भी ऐसी ऐसी विकृतियों के साथ में जोड़ दिया
कि आज हम भागवत चाहे मानस चाहे जब हम कथा कराते हैं तो ढोल मजीरा और अन्य अन्य संसाधन वालों को लेकर के आते हैं जो नाना प्रकार से हमको नचा सके, हमको उटपटांग फिल्मों के तर्ज पर और सारी चीजों के तर्ज पर हमको गवा सके। जबकि भागवत में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस तरह का कार्य निंदनीय है। ये सब बातें इसलिए कह रहा हूं कि आप सभी विद्वज्जन हैं, आप सब जागरूक लोग हैं। कभी भी भागवत की कथा करानी हो तो भागवत में दिया गया जो दृष्टांत है, विरक्तो वैष्णवो विप्रो, वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, जो वेद और शास्त्र को जानता हो, और दृष्टांत कुशलो धीरः, जो दृष्टांत देने में कुशल हो, धैर्यवान हो, वक्ता कार्येत निष्प्रियः, वही वक्ता होना चाहिए, निष्प्रिय वक्ता होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो हवा चली है आज के समय में भागवत सुनने सुनाने की, वो एक प्रदर्शन मात्र बन करके रह गया है। चाहे वह मानस हो, चाहे वह भागवत हो, लोग प्रदर्शन करने लग गए हैं। कथा कम, प्रदर्शन ज्यादा है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, यह न कहिए हठही सठ सील जे न मन लाई सुनहि हरि लील, कही न क्रोधी लोभी कामी जे न भजय सचराचर स्वामी। उनसे कथा न कहिए, उनको मत सुनाइए। तो राम की कथा सुनने का अधिकारी का कौन है? कहा राम की कथा सुनने के अधिकारी जो हैं, राम की कथा सुनने के अधिकारी वही हैं, राम कथा के तेई अधिकारी जिनके सत्संगत अति प्यारी, जो सत्संगी हो। इसलिए जीवन में सत्संग हो, बतसंग न हो, कुसंग न हो, जीवन में सत्संग हो। जब जीवन में सत्संग उतरेगा तो आपका जो जीवन है वह आत्मचिंतन करेगा, आंतरिक चिंतन में जाएगा। और जब आंतरिक चिंतन में आपका जीवन जाएगा तो आप भगवत कृपा को प्राप्त करने के लिए बेचैन हो उठेंगे। और वही बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह जो हम इस समय प्रसंग उठा करके चलने वाले हैं, वह ऐसे ही एक दिव्य संत की कथा है जिसके बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जैसे जैसे भाव प्रकट किए हैं और जैसी वह लीला का मंचन हुआ है कि आप अगर रस से एक एक बात को सुनेंगे, समझेंगे, तो आपको आपके अंतःकरण में परमात्मा से कैसे प्रेम होता है वो पता चल जाएगा, और कैसे परमात्मा से मिलने के लिए भक्त की स्थिति होनी चाहिए वह भी पता चलेगा। परिणामतः क्या होगा कि आप अपने स्तर से भगवत चिंतन करते हुए वास्तविक स्थिति को समझ पाएंगे। और जब आप वास्तविक स्थिति को समझ लेंगे तो आपका जीवन जिस कारण से, जिस प्रयोजन से आपको मिला है, वो कृतकृत्य हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। इसलिए इस राम कथा में हमने भरत जी का प्रसंग उठाया है। तो आइए हम सभी भरत जी के प्रसंग के साथ जुड़ने के लिए अपने मन, अपनी वाणी, अपनी बुद्धि, अपने चिंतन में प्रभु के नाम के साथ जुड़ें। जब नाम होगा हमारे जीवन में, प्रभु के नाम का आश्रय होगा हमारे जीवन में, प्रभु का चिंतन होगा हमारे जीवन में, तभी हम वास्तविक रूप से भगवत चिंतन के पथ के पथिक बन पाएंगे। तो आइए थोड़ी देर के लिए हम परमात्मा के नाम के साथ जुड़ें, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय
हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः नीलांबुजग श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुज बन कृशानम ज्ञानिनानाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि वात जातम नमामि वात जातम नमामि। हे गोविंद, हे मधुसूदन, हे मुरलीधर, हे राघव, हे मेरे राम, मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु, मैं आपका ही हूँ प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु। हरि ओम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक साक्षात परपुरुषोत्तम परात्पर परम पुरुष अकारण करुणा वरुणालय महामहिम महिलाल ललाम ललित सार सर्वस्व निखिल निगम पुरुष पुरातन नित्य नूतम मर्यादा पुरुषोत्तम राघव सरकार के श्री चरणों में कोटिशः वंदन निवेदन करते हुए आइए हम सभी रामचरितमानस के दिव्य प्रसंग भरत जी महाराज के चरित्र का अवगाहन करें। भरत जी का चरित्र न कहने की सामर्थ्य है और न समझने के लिए हमारे पास उतनी बुद्धि है। भरत कौन है? भरत साक्षात परमात्मा के प्रेम विग्रह। यदि आप यह कहते हो कि भरत के लिए कोई शब्द चुना जाए कि भरत कौन हो सकते हैं, तो भरत परमात्मा के प्रेम विग्रह है। और यह बात कब समझ में आएगी? जब आपके जीवन में सत्संग उतरेगा। बिना सत्संग के भरत के चरित्र को नहीं समझा जा सकता। और सत्संग कब उतरेगा? जब आपके जीवन में आपके द्वारा किया हुआ पुण्य फल फलित होगा। पुण्य जब फलित होगा, जब पुण्य फलित होगा तो भाग्य जागेगा, और जब भाग्य जागेगा तो सत्संग सुनने का अवसर मिलेगा। बिना भाग्य के आप लाख प्रयास कर लो, आपको सत्संग सुनने को नहीं मिल पाएगा। बतसंग सुनने को मिलेगा, कथाएं आप सुन लोगे, प्रपंच आपको सुनने को मिलेगा। आपको एक बात गोपनीय है लेकिन कह देता हूं कि आपके जीवन का बहुत बड़ा पुण्य फल जागृत हुआ है, तभी आप इस त्रिवेणी के संगम में
महर्षि भरद्वाज जी के आश्रम के सामीप्य या उन्हीं के आश्रम में कह लीजिए त्रिवेणी माधव की गोद में बैठ करके अपने गुरु के द्वारा भरत जैसे भक्त की कथा सुन रहे हैं, यह कोई साधारण बात नहीं। सुनाने वाला कौन? आपका अपना स्वयं गुरु। कथा कहां हो रही है? त्रिवेणी के संगम में। स्थान क्या है? तो त्रिवेणी माधव की गोद ही है। भरद्वाज जी जैसे परम विरक्त संत का आश्रम है। इतना सुअवसर एक साथ इकट्ठा हुआ है। भरद्वाज जी का आश्रम, त्रिवेणी का सानिध्य, गंगा की पावन कलकल निनाद करती हुई अविरल धारा के पास में बैठ करके आप अपने गुरु के मुख से रामचरितमानस का वह दिव्य प्रसंग, कोई साधारण नहीं, भरत का चरित्र सुन रहे हैं। ये कब अवसर मिलता है? तो बाबा मानस में कहते हैं, बड़े भाग पाइए सतसंगा, बड़े भाग्य पाइए सतसंगा, अब भी नहीं प्रयास होई भव भंगा, बिनहि प्रयास होई भव भंगा। इस भव सिंधु से पार होने के लिए सत्संग की नाव में बैठना पड़ेगा, कुसंग के नहीं, बतसंग के नहीं, सत्संग के नाव में बैठना पड़ेगा। और सत्संग कब मिलेगा? तो बाबा कहते हैं बड़े भाग्य, भाग्य छोटा मोटा नहीं, आपके कई जन्मों का जब पुण्य इकट्ठा हुआ होगा तब आप आज त्रिवेणी माधव की गोद में बैठने का सुअवसर प्राप्त किए हैं। कई जन्मों का पुण्य होगा। मुझे तो नहीं लगता कि इस जन्म के पुण्य के प्रभाव से आप यहां बैठे, तो कई जन्म का पुण्य इकट्ठा हुआ है, तो आप त्रिवेणी माधव की गोद में बैठे हैं, भरद्वाज जैसे विरक्त संत के आश्रम में बैठे हैं, 33 कोटि देवताओं के सानिध्य में बैठे हैं, और तो और दृश्य और अदृश्य रूप से, दृश्य और अदृश्य रूप से यहां विराजमान बहुत सारे अमलात्मा, विमलात्मा, सिद्धात्मा, यतेंद्र, मुनेन्द्र, योगी, जति, सन्यासियों के बीच में आप बैठ करके रामचरितमानस के इस दिव्य पावन सत्संग को श्रवण कर रहे हैं। यह अवसर जल्दी किसी को नहीं मिलता। यही कारण है कि संत लोग कहते हैं कि यह अवसर फिर नहीं आने वाला, सत्संग करो, सत्संग करो, यह अवसर फिर नहीं आने वाला, सत्संग करो, सत्संग करो। अपने जीवन में आप बहुत सारा दान कर चुके हों, बहुत सारे यज्ञ कर चुके हों, बहुत सारा पुण्य कर चुके हों, लेकिन वह दान, वह यज्ञ, वह पुण्य, वह तीर्थाटन इस सत्संग के सन्मुख छोटा सा है, कोई महत्ता नहीं है उसकी। जिस जगह पे आप बैठ करके सत्संग सुन रहे हैं, इस सत्संग की महत्ता के लिए और जिसका प्रसंग सुन रहे हैं, कोई साधारण नहीं, भरत जी महाराज का प्रसंग है। भरत कौन है? कहा भाव रूपी भरत हैं। भरत कौन है? कहा राम के प्रेम विग्रह भरत हैं। भरत कौन है? जो आपके जीवन के कल्याण का स्रोत है, वह भरत है। इसलिए बड़ा ही दिव्य अवसर आपके जीवन में आया है कि आप आज इस पावन धरा पर बैठ करके
भरत जी जैसे परम विरक्त संत का चरित्र सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। यह सत्संग, इसकी महिमा यदि देखा जाए तो रामचरितमानस के सुंदरकांड में एक लंकिनी के मुख से वह कहती है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक और तोलन ताही सकल मिले जो सुख लव सतसंग, जो सुख लव सतसंग। रंच मात्र का यदि आपको सत्संग सुनने को मिल जाए, लव सत्संग, तो उसकी तुलना गोस्वामी तुलसीदास जी करके कहते हैं तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। स्वर्ग का सुख और अपवर्ग का सुख। अपवर्ग का अभिप्राय आप सभी इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि अपवर्ग का मतलब क्या होता है। अपवर्ग का मतलब है अ मतलब नहीं, प वर्ग, जहां प वर्ग न आता हो। प वर्ग का अभिप्राय प, फ, ब, भ और म, ये प वर्ग है। तो प वर्ग का अभिप्राय क्या है? कहा प का मतलब होता है पतन नहीं होगा। फ का मतलब होता है फल की इच्छा समाप्त हो जाएगी। ब का मतलब होगा आपका जीवन बंधन मुक्त हो जाएगा। भ का मतलब है आपके जीवन से भय चला जाएगा। और म का मतलब है मृत्यु भी आपके पास नहीं आएगी। यानी पा, फ, ब और भ, म की स्थिति जो होती है वह वैकुंठ की होती है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि चाहे स्वर्ग अथवा वैकुंठ, ये दोनों में जितना सुख मिलता है, इन दोनों में रह करके जो पुण्य फल भी यदि हम कमाते हैं, सुख जो मिलता है, उसका सुख तराजू के एक पल्ले पर रख दिया जाए और थोड़े समय का सत्संग माघ के महीने में प्रयाग की पावन धरती पर त्रिवेणी माधव की गोद में भरद्वाज जी के आश्रम में और कलकल निनाद करती हुई मां गंगा की अविरल धारा के पास में 5 छठवां अपने गुरु के मुख से और 7वां भरत जैसे परम विरक्त संत की कथा सत्संग सुन रहे हैं। यह कोई सामान्य बात नहीं है। इसलिए इस सत्संग को पाने के लिए, इस सत्संग को सुनने के लिए देवता तक लालायित रहते हैं। यह कोई साधारण बात नहीं है। यह अवसर आपके जीवन में जो आया है, पता नहीं आए न आए, यह तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो आया है उसे ही अपना बेस्ट अवसर मान करके इस सत्संग को सुनने का प्रयास करना। यह सत्संग आपके जीवन में एक बार अगर कुछ हद तक एक भी शब्द उतर गया तो आप समझिएगा कि आपका जीवन धन्य हो गया। कथा बहुत जगह होती है। कथा में बहुत सारे ऐसे भाव होते हैं, बहुत सारी ऐसी चर्चाएं होती हैं, बहुत सारी ऐसी व्यवस्था होती है जिसको आप सुनते हैं, आपके मन में बहुत सारे प्रश्न भी उठते हैं। लेकिन जब सत्संग होता है तो सत्संग आपके अंदर उठने वाले प्रश्नों को समाधान देते हुए आपके जीवन के पथ की गाड़ी को एक मंथर गति से आगे लेकर के चलने लगता है और उस गाड़ी का नाम होता है भक्ति की गाड़ी।
और जब भक्त के साथ में जुड़ करके भक्त की कथा सुन करके आपका जीवन चलता है तो सोने में सुहागा की बात है। इसलिए आज की जो कथा है वो किसी साधारण की नहीं है, बल्कि परम भागवत भगवान के स्वयं दिव्य प्रेम कहे जाने वाले भरत भैया की कथा हो रही है। भरत की कथा को कहने के पहले, भरत की बात चर्चा करने के पहले एक बात आप सबसे और कहना चाहूंगा, और वह यह है कि यदि आपने अपने जीवन में विषय का सेवन किया है, आप विषयासक्त हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आपके जीवन से जुड़ा रहा है, तो आज इस कथा के माध्यम से मैं आपसे कहना चाहूंगा कि विषय के सेवन से ज्यादा भयावह विषय का चिंतन होता है। विषय का चिंतन यदि आपके जीवन में आता है तो विषय के सेवन से ज्यादा भयावह है, क्योंकि जब आप चिंतन करते हैं विषय का तो आपका चिंतन भी जाता है। दूसरा, आपके जीवन में फिर से आपका सेवन विषयों के साथ जुड़ जाता है, तो चिंतन भी होता है और सेवन भी होने लगता है। इसलिए विषय के सेवन से ज्यादा विषय का चिंतन भयावह है, और वह विषय का चिंतन भरत जैसे परम विरक्त संत का सानिध्य प्राप्त करने के बाद धीरे धीरे मंद होने लगता है, कमजोर पड़ने लगता है। राम के चरित्र का सेवन, भरत के चरित्र का सेवन, दशरथ के चरित्र का सेवन, कौशल्या और लक्ष्मण महाराज जी जैसे संतों का सेवन, काकभूषुंडी जी का सेवन, इन सब के चरित्र का सेवन आपके अंतर हृदय में उतरने लगेगा, विषय का सेवन आपसे दूर होने लगेगा। यह भरत के चरित्र का एक परिणाम है। जैसे किसी चीज को आप प्राप्त करते हो तो उसके पीछे आप यह सोचते हो कि इसका परिणाम क्या होगा, तो मैं आपको परिणाम बताना चाहूंगा कि भरत के चरित्र को सुनने से आपके जीवन में विषयों का जो चिंतन होता है वह धीरे धीरे हटना शुरू होगा, और भरत के चरित्र को सुनने से आपके जीवन में एक ऐसा प्रेम उमड़ेगा, एक ऐसी विधा उठेगी कि संत का चरित्र सुनते सुनते आप भी संत की स्थिति को होने को अग्रसर हो जाएंगे। एक उदाहरण से समझिए, जैसे पारस मणि है तो वह लोहे को छू करके सोना बना देती है, लेकिन संत का चिंतन करने से जीवात्मा संत ही बन जाता है। पारस में वह सामर्थ्य नहीं है कि लोहे को वो पारस बना सके, लेकिन संत का चिंतन होने से व्यक्ति संतत्व को उपलब्ध हो जाता है, उसके जीवन का मार्ग प्रशस्त होने लगता है। इसीलिए इस रामचरितमानस के अयोध्या कांड के अंत में सार संक्षेप में बाबा तुलसी ने लिखा कि भरत चरित करनेम जे सप्रेम सादर सुनहि, भरत चरित करनेम जे सप्रेम सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवश्य होई भवरस बिरति, सिय राम पद प्रेम अवश्य होई भवरस बिरति। भरत का चरित्र सुनने से
सुनने के लिए क्या चाहिए, कौन सी योग्यता चाहिए? कहा जो सप्रेम भरत का चरित्र प्रेम पूर्वक नियम पूर्वक, तुलसीदास जी भगवान कहते हैं, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि तुलसी जे सादर सुनहि, स्व आदर जो भरत के चरित्र को सुनते हैं तो उनके जीवन में होता क्या है? तो कहा ऐसी चीज होती है, पहला सीय राम पद प्रेम, सीताराम जी महाराज के चरणों में प्रेम हो जाता है। तो खाली हो जाता है, इसकी गारंटी क्या है? तो बाबा कहते हैं अवश्य होय, अवश्य होय बीच में रखा, पहले कहा सीय राम पद प्रेम अवश्य होय, फिर कहा अवश्य होय भवरस विरति, अवश्य होय भवरस विरति, और अवश्य होय क्या? सीय राम पद प्रेम। काव्य कला देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, अवश्य होय को बीच में रखा और अवश्य होय का संबंध दो जगह से जोड़ा है। सीय राम पद प्रेम अवश्य होय, फिर आगे कहा भवरस विरति, उसके साथ भी अवश्य होय, अवश्य होय भवरस विरति, अवश्य होय सीय राम पद प्रेम अवश्य होय। कहने का अभिप्राय यह है कि भरत चरित करनेम तुलसी जे सादर सुनहि, जो आदर पूर्वक भरत के चरित्र को सुनते हैं, दो चीजें घटेंगी उनके जीवन में, पहला सीय राम पद प्रेम और दूसरा भव रस विरति, विषय की आसक्ति से आप छूट जाएंगे। विषय की आसक्ति जो आपको विषयासक्त बना करके आपके जीवन को दुखी कर रही है, उससे आप मुक्त हो जाएंगे। विषय का चिंतन होना बंद हो जाएगा। और अभी हमने तो कहा कि जब आपके जीवन में विषय के सेवन से ज्यादा भयावह विषय का चिंतन है, सेवन से ज्यादा भयावह है, इसलिए अवश्य होय भवरस विरति, यानी विषय से विरक्ति आपको अवश्य होगी, इसमें संदेह नहीं है। इसलिए आज आपको भरत जी का प्रसंग सुनना चाहिए। और भरत जी का प्रसंग सुनने पर, भरत जी कौन है? कहा संत हैं। तो संत के जीवन में क्या है? कहा संत के जीवन चरित्र को आज आप सुनते हैं तो आपके अंदर भी संतत्व आ जाता है। किसी संत ने कहा है कि पारस और संत में बड़ो अंतरो होए, पारस और संत में बड़ो अंतरो होए, या बड़ो अंतरो जान। क्या अंतर है? वो लोहा कंचन करे और संत करे आप समान। संत आपको अपने जैसा ही बना देता है। इसलिए भरत जी का चरित्र सुनने पर आपके अंदर अवश्य होय भवरस विरति, आपके अंदर अवश्य भवरस से विरति होगी, यानी आपके अंतःकरण में परमात्मा के प्रेम रूपी, प्रेम विग्रह रूपी भरत जी का चिंतन यदि आपने करना शुरू किया तो आपके जीवन में भी परमात्मा के प्रति भरत के जैसा ही प्रेम होने लगेगा। इसलिए शब्द की जो शक्ति है ना, बड़ी प्रामाणिक होती है और बहुत ही घातक होती है। उदाहरण से समझिए, जैसे कोई शब्द आपको बोल दिया जाए तो वह शब्द आपके अंदर कई भाव पैदा कर देता है। यदि कोई उत्तेजक शब्द आपको बोला जाता है तो आपके मन में क्रोध, गुस्सा और साध उत्तेजना आ जाती है। कोई प्रेम का शब्द बोला जाता है तो आपका शरीर पूरा रोमांचित हो जाता है। शब्द है तो शब्द का जो घाव है, जो शब्द का
एक भाव बन रहा है। वह भाव यह है कि भवरस से विरति होगी, यह अवश्य हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए आपसे मैं कहना चाहूंगा कि थोड़ी ही देर सही, लेकिन भरत जी के चरित्र को, भरत जी के भाव को आप अपने अंतःकरण में उतारने का प्रयास करिएगा, आप समझने का प्रयास करिएगा। भरत जी अपनी मां कैकेयी को जो शब्द सुनाते हैं, जो कटु वचन बोलते हैं, वह उस दिन की चर्चा में हमने आप सबके समक्ष कहा था। भरत जी वहां से उठते हैं और अपनी मां को एक अंतिम शब्द बोलते हैं। मां को कहते हैं कि राम विरोधी हृदय ते प्रगट कीन विधि मोहि, मो समान को पात की बाद कहूं कछु तोय, बाद कहूं कछु तो। भरत जी कहते हैं कैकेयी को कि राम विरोधी हृदय से मेरा प्राकट्य हुआ है, विधाता ने मुझे तुम्हारे कोख से मुझे पैदा कर दिया, तो इसमें मैं तेरा क्या दोष दूं, तुझे क्या कहूं, मैं खुद ही पापी हूं। पाप के कारण ही मुझे विधाता ने तुम जैसे राम विरोधी के गर्भ से मुझे पुत्र के रूप में प्रकट किया है। इसलिए तेरा दोष नहीं है कैकेयी, दोष तो मेरे पापों का है। इस कारण से ही मैं अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए अब एक संकल्प लेता हूं कि तुझे मुंह नहीं दिखाऊंगा, तेरे पास नहीं आऊंगा, तुझे मां नहीं पुकारूंगा। तू मेरे पास चल करके आएगी तो मैं दूसरी तरफ मुंह कर लूंगा। ऐसा कठोर निर्णय लेकर के भरत जी महाराज जैसे ही पीछे मुड़ने को हुए, उसी समय मंथरा कुबरी वहां आ गई। जैसे ही मंथरा आती है और उसको भरत जी ने भी देखा और शत्रुघ्न जी महाराज ने भी देखा। मानस में बाबा कहते हैं कि तेहि अवसर कुबरी तहाँ आई, तेहि अवसर कुबरी तहाँ आई, बसन विभूषण विविध बनाई, बसन विभूषण विविध बनाई, लख ऋषभरे लखन लघु भाई, लख ऋषभरे लखन लघु भाई, भरत अनल घृत आहुति पाई, भरत अनल घृत आहुति पाई, हुमंगलात तकी कुबर मारा, हुमंगलात तकी कुबर मारा, परिमोह भर मही करत पुकारा, परिमोह भर मही करत पुकारा। यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बहुत बड़ी बात कही। शत्रुघ्न का नाम नहीं लिया। कुबरी को देख करके शत्रुघ्न जी महाराज गुस्से में लाल हो गए
और कुबरी को एक लात खींच करके मारा है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि लखी रिस भरेऊ लखन लघु भाई। ऐसा कहने का तात्पर्य यह है कि लखन जी जो हैं वो क्रोध के अवतार हैं, शेष के अवतार हैं। गुस्सा करने का कार्य किसका है? लखन जी का है। आज लखन जी के छोटे भाई ने वह कार्य किया जो कि लखन जी को करना होता है, यानी हर बात पर गुस्सा करना, हर बात पर क्रोध करना लखन जी का कार्य है। लेकिन आज लखन जी के छोटे भाई ने अपने भैया का जो दायित्व है अपने ऊपर लिया, इसलिए बाबा तुलसी को कहना पड़ा कि लखी रिस भरेऊ लखन लघु भाई। कभी नहीं कहा कि शत्रुघ्न जी ने ऐसा किया, कहने को कह सकते थे, लेकिन वो जानते हैं कि हमको कहना क्या है। कहना यह था कि अपने पूरे इन 14 साल के पीरियड में भरत जी के साथ हमेशा शत्रुघ्न जी हैं, लेकिन उन्होंने एक चींटी को भी कभी नहीं मारा, और नाम है शत्रुघ्न, और किसी भी शत्रु का वध नहीं किया। बाद में चल करके एक हुआ वो अलग बात है, लेकिन उस समय की अवधि में एक चींटी को भी शत्रुघ्न जी ने नहीं मारा। लेकिन शत्रुघ्न नाम पड़ गया। वशिष्ठ जी नाम रखते हैं कि जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन रिपु तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। तो अपरोक्ष रूप से यदि देखा जाए और परोक्ष रूप से देखा जाए तो दोनों दृष्टि से शत्रुघ्न जी महाराज ने किसी का भी वध नहीं किया। और वशिष्ठ जी कहते हैं जिसके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश हो जाए, जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। अभिप्राय क्या है? अभिप्राय वही है कि शत्रुघ्न है कौन? कहा सत्संग रूपी शत्रुघ्न है। जिसके जीवन में सत्संग आ जाए उसके जीवन से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य जैसे जो शत्रु हैं उनका नाश हो जाता है। सत्संग से जीवन में अंतःकरण के जो शत्रु हैं उनका नाश हो जाता है। इसलिए शत्रुघ्न जी का नाम सत्संग है। भावपूर्वक अगर आप देखें, आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो चारों भाइयों के जो नाम हैं उसकी चर्चा हमने पहले दिन आप सबके सामने करी है कि सत्संग ही शत्रुघ्न है। और जब सत्संग जागृत होता है तो सत्संग के आने के बाद क्या बढ़ेगा? तो कहा बिना तो सत्संग के विवेक नहीं आता। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। आपके जीवन में जब सत्संग आएगा तभी विवेक का जागरण होगा, बुद्धि शुद्ध होगी। और जब तक आपके जीवन में कुसंग रहेगा तब आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। आज कुसंग रूपी मंथरा ने, कुसंग रूपी कुबरी ने
कर्म रूपी कैकेयी के अंतस में बैठ करके अपना संग दे करके, जब तक कैकेयी के पास सत्संग था तब तक राम उसके पास थे। सत्संग यानी शत्रुघ्न जी जब तक बैठते थे कैकेयी के पास में तब तक राम जी थे। जैसे ही सत्संग रूपी शत्रुघ्न ननिहाल चले गए तो सत्संग दूर हुआ तो कुसंग रूपी कुंवरी आकर के बैठ गई, और जैसे ही कुसंग रूपी कुंवरी आकर के बैठी वैसे ही राम जी से कैकेयी की दूरी बन गई, यानी राम जी चले गए। तो आपके भी जीवन में जब सत्संग रहेगा तो राम आपके पास रहेंगे, और जब आपके जीवन में बतसंग रहेगा, कुसंग रहेगा तो राम जी आपसे दूर हो जाएंगे। इसलिए अपने दिमाग में एक बात अच्छी तरह से बैठा लीजिए कि जीवन में हमें सत्संग करना है, कुसंग नहीं करना है। कुसंग करोगे तो पास में रहते हुए भी राम आपसे दूर चले जाएंगे, और सत्संग करोगे तो राम दूर भी हैं तो आपके पास चले आएंगे। आपके अंतस में राम के प्रति समर्पण हो जाएगा, आपका अपना कुछ नहीं रह जाएगा, राम को ही आप सर्वस्व मान लेंगे। कब? जब जीवन में सत्संग आएगा तब। इसलिए एक संत कहते हैं कि तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। जो जो करा लो मैं तुम पर निछावर, जो जो करा लो मैं तुम पर निछावर, जो जो करा लो राम तुम पर निछावर, जो जो करा लो राम तुम पर निछावर, तुम पर निछावर राम तुम पर निछावर, तुम पर निछावर राम तुम पर निछावर। दे दो सजाया इनाम, अब दे दो सजाया इनाम, मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। हार गया मैं अपनी अकल लड़ा कर, 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 अकल लड़ा के राम अकल लड़ा कर, अकल लड़ा कर राम, अकल लड़ा कर। अब अपना संभालो इंतजाम, अब अपना संभालो इंतजाम, मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी मर्जी का मैं हूँ गुलाम,
रजा में अब रहना है राजी, तेरी रजा में अब रहना है राजी, रहना है राजी राम रहना है राजी, रहना है राजी राम रहना है राजी, तेरी रजा में राम रहना है राजी, तेरी रजा में राम रहना है राजी, रहना है राजी राम रहना है राजी, रहना है राजी राम रहना है राजी। अब तेरे चरणों में मुकाम, अब तेरे चरणों में मुकाम, मेरे अलबेले राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए प्रेम विग्रह भरत जी का आश्रय हमारे जीवन में अत्यंत जरूरी है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यदि हम परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को अपने अंतस में उतारने के लिए, चिंतन करने के लिए, भाव को आत्मसात करने के लिए आगे बढ़ें, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने 3 चौपाइयों में हमें यह बताया है कि वास्तव में प्रभु का सेवक कौन हो सकता है, प्रभु का प्रेम कौन पा सकता है, प्रभु के अंतस का भाव अपने अंतस के साथ कौन जोड़ सकता है। तो मानस कहती है कि सोई कभी को विद सोई रणधीरा, सोई कभी को विद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ी भजई रघुवीरा, जो छल छाड़ी भजहि रघुबीरा, नित्य निपुणा सोई परम सयाना, नित्य निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीक तेहि जाना, श्रुति सिद्धांत निकटे ही जाना, दक्ष सकल लक्षण सुत सोई, दक्ष सकल लक्षण सुत सोई, जाके पद सरोज रति होई, जाके पद सरोज रत होई, जाके पद सरोज रति होई, जाके पद सरोज रति होई। तो भरत के चरित्र का चिंतन यदि आप करते हैं तो आपके जीवन में विषय का चिंतन होना बंद हो जाएगा। सत्संग का यदि आप आश्रय लेते हैं तो परमात्मा की कृपा आपके साथ जुड़ जाएगी, राम जी आपके साथ हो जाएंगे। और यदि कुसंग का आप संग करते हैं, कुसंग रूपी कुबरी की संगत करते हैं, तो आपके जीवन में आपके साथ जुड़े हुए राम भी आपसे दूर चले जाएंगे। फैसला आपके ऊपर है कि आप कुसंग का चिंतन करते हैं, कुसंग का संग करते हैं कि सत्संग का चिंतन करते हैं।
सत्संग का संग करते हैं। थोड़ी ही देर के लिए विचार करिएगा कि भरत जी के साथ रहते रहते शत्रुघ्न जी महाराज भरत जैसे ही हो गए हैं लखन के छोटे भाई, लेकिन भरत की संगत पा करके शत्रुघ्न जी महाराज भरत जैसे ही हैं, संगत का असर है। लेकिन कुछ पल के लिए वहां कुंवरी आती है और उसका संग पाते हैं तो पुनः उनके अंदर क्रोध का आवेश आ जाता है। अभिप्राय क्या है कि आप जीवन भर सत्संग का संग करिए, आप संग आपका उच्च कोटि का हो जीवन भर, और यदि आप संभले नहीं, आपके जीवन में थोड़ी देर के लिए कुसंग आया तो आपके जीवन भर के सत्संग का जो भाव है वो कुछ देर में ही आपके अंतस में बैठ करके आपसे कुसंग आकर के आपसे गलत कार्य करा देगा। आप ये विचार करिए कि भरत जी जैसे सत्संगी के साथ रह करके थोड़ी देर के लिए ही सही कुंवरी सामने पड़ती है, शत्रुघ्न जी महाराज के पास दिख फिर जाती है और दिखते ही उनके अंदर क्रोध का आवेश आ जाता है। कहने का भाव यह है, आपके ऊपर निर्भर करता है। यदि आपके जीवन में सत्संग है, श्रेष्ठ जनों का संग है, अच्छे लोगों की संगत है, संतों और महात्माओं की संगत है, तो आपके जीवन में कुसंग नहीं आएगा, आपके जीवन में राम आएंगे। और यदि आपके जीवन में दुराचारियों व्यभिचारियों की संगत है, अनिष्ट रखने वाले और सुनने वालों की संगत है, नकारात्मकता के साथ में जीने वालों की संगत है, तो ध्यान रखिएगा आपके जीवन में सत्संग नहीं आ सकता। आप सत्संग हो रहा होगा, आप पास से गुजर जाएंगे, आपका मन वहां जाने का नहीं करेगा। यह कुसंग का प्रभाव है। इसलिए जीवन में अगर जीवन को सार्थकता चाहते हैं तो संत का संगत करिए, और एक नहीं अनेकों संतों के बीच में बैठिए। यह बात तो मैं नहीं कह रहा, भगवान ने स्वयं सबरी मैया से कहा था कि प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। यह बात परमात्मा ने स्वयं अपने मुखारबिंद से कहा है कि यदि आपके जीवन में संतों का संग होगा, आप संतों का सामीप्य प्राप्त करेंगे, तो मुझ परमात्मा के कथा प्रसंग में आपके मन के अंतराल में रुचि होने लगेगी। ये कब होगा? जब आप संत की संगत करेंगे। यदि आपने कुसंग की संगति करी है तो आपके जीवन में परमात्मा के कथा प्रसंगों में रुचि नहीं होगी, बल्कि किसी की निंदा सुनने और करने में रुचि होगी। यही कुसंग और सत्संग का प्रभाव है। सत्संग में आपका जीवन परमात्मा की ओर बढ़ेगा, कुसंग में आपका जीवन परमात्मा से दूर होने लगेगा, विषयों की तरफ बढ़ेगा। इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा कि बाबा मानस में जो भी चौपाइयों को भगवान के साथ में जोड़ करके बोलते हैं, जैसे यह बात किसने कही? स्वयं परमात्मा ने सबरी से कही है कि प्रथम भगति संतन कर संगा। जब संत की संगत होगी, अनेक संतों की संगत होगी, तो परिणाम क्या होगा? कहा परिणाम यह है कि दूसर रति मम कथा प्रसंगा। यदि संत की संगत होगी
तो मेरे कथा प्रसंगों में तुम्हारी रुचि होगी, रति होगी, चाह होगी, समर्पण होगा। यदि संत की संगत नहीं होगी तो मेरे कथा प्रसंग में तुम्हारी रुचि होने वाली नहीं है। इसलिए जीवन का मूल उद्देश्य समझ लें कि सत्संग करें, कुसंग ना करें। सत्संग करेंगे तो राम मिल जाएंगे और कुसंग करेंगे तो राम दूर हो जाएंगे। यही प्रसंग आज के समय में आप सबके लिए भी, हम सबके लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि भरत जी जैसे परम भागवत भी उनका संग करके, शत्रुघ्न जी जो लक्ष्मण जी के छोटे भाई हैं, कूल माइंड के रहने लगे, लेकिन थोड़ी ही देर के लिए कुसंग उनके सामने से आया। थोड़ी देर के लिए कौन आई? कुंवरी आई। कैसे आई? तही अवसर कुंवरी तह आई, तही अवसर कुंवरी तह आई। बसन विभूषण विविध बनाई, बसन विभूषण विविध बनाई। इसका अभिप्राय समझेंगे। कुंवरी यानी कुसंग जब आपके जीवन में आएगा तो कैसा आएगा? एकदम लगदक होकर के आएगा, रसयुक्त होकर के आएगा। बसन विभूषण विविध बनाई। कुसंग जब भी आपके जीवन में आएगा, विषय जब भी आपके जीवन में आएगा तो ऐसा रस लेकर के आएगा, ऐसे लच्छेदार मीठे मीठे शब्द लेकर के आएगा, ऐसी संगति आपके जीवन में जुड़ जाएगी कि आपको लगेगा कि अरे अभी तक तो हम दूसरी जिंदगी जी रहे थे, हमें तो यही वाली जिंदगी अच्छी है, ऐसा प्रतीत होगा। मैं एक हकीकत आप सबसे बताना चाहता हूं। हालांकि यह प्रसंग में नहीं है, कहीं से भी आधुनिक समाज की एक छोटी सी घटना आपको बता रहा हूं। एक पंडित जी थे। पंडित जी बड़े सात्विक आदमी थे, बनावटी सात्विक थे। बनावटी का मतलब अवसरवादी सात्विक थे, दिखावा के रूप में सात्विकता उनके अंदर आती थी। किसी बाऊ साहब के यहां भोजन का प्रोग्राम था, उनके परिवार में कोई अच्छा शुभ मुहूर्त होगा या कुछ भी रहा होगा, शादी विवाह की एनिवर्सरी रही होगी, हम उस पर नहीं जाते, लेकिन पंडित जी को भी आमंत्रण मिला। तो पंडित जी भी वहां गए, तो सब भोजन पाने के लिए बैठे, तो पंडित जी भी बैठे भोजन पाने के लिए। और जब पंडित जी भोजन पाने के लिए बैठे, उनके सामने भोजन परोसा गया, तो पंडित जी भोजन जैसे सब करने लगे, वो भी खाने लगे। तब तक जो मालिक थे, जो बाबू साहब थे, उन्होंने देखा अरे कहां पंडित जी को कहां बैठा दिया, इस पात में तो बकरा बना है और पंडित जी को बैठा दिया। अब सब लोग स्तब्ध रह गए। पंडित जी भी अपने सर पे हाथ रख लिए कि ये क्या हो गया। थोड़ी देर माहौल एकदम शांत। दौड़ करके घर के मालिक पंडित जी को प्रणाम करे, पंडित जी उठिए, गलती हो गई, क्षमा करिए, मुझसे बड़ा अपराध बन गया। पंडित जी चुप हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। 2 मिनट हो गया, पंडित जी शांत। लोग सोचे कि पंडित जी को बहुत बड़ा आघात लगा है, भाई ये चीज जो नहीं खानी चाहिए वो खा गए। पंडित जी से एक सज्जन ने कहा, बुजुर्ग आकर के, कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, गलती हो गई है, आप क्षमा करें, आप श्रेष्ठ हैं, आप विप्र हैं, आप क्षमा कर सकते हैं।
पंडित जी ने कहा सब छोड़ो, पहले ये बताओ, मैं तो ये विचार कर रहा हूं कि इतना अच्छा स्वाद अपने जिंदगी में हम पहले क्यों नहीं खाए। ये कुसंग है, ये कुसंग है। हम इस चिंता में हैं कि इसे हमें पहले खाना चाहिए था। यह कुसंग का असर है। कुसंग 1 मिनट के लिए आएगा, आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। और कुसंग आता कैसे है? कहा बहुत सारा प्रपंच लेकर के आता है। कुबरी आई है कैसे? बसन विभूषण विविध बनाई, कुसंग है। कुबरी शब्द कुसंग का प्रतीक है, उसको कुबर नहीं निकला है। जबकि बाबा कहते हैं कि जब लात मारा है तो टूटे कुबर फूट कपारू, ऐसा प्रसंग है कि कुबर टूटे वो फूट कपारू, दलित दशर मुख रुधिर प्रचारू। ये कुबर क्या टूटा है? वही कुसंग, वही कुसंग। जब सत्संग की लात पड़ती है तो कुसंग टूट करके बिखर जाता है। लेकिन ध्यान रखना, सत्संग मजबूत हो तभी। हुमंग लात तक कुबर मार, हुमंग लात ठीक हो, यानी सत्संग अगर जीवन में आपके अनवरत है और कुछ देर के लिए कुसंग आ भी गया तो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, आप उसे लात मार देंगे। लेकिन ध्यान रखना, यदि आपके जीवन में सत्संग कमजोर है, किसी सत्पुरुष का संग ठीक से नहीं है, तो कुसंग आएगा और पंडित जी की तरह भ्रष्ट करके, उनकी मति को भ्रष्ट करके उन्हें दुर्गति को प्राप्त करा देगा। इसलिए जीवन में कुसंग से सावधान रहिए। आपके जीवन में हमेशा सत्संग हो, लेकिन ध्यान रखिएगा कि सत्संग आने पर भी कुसंग थोड़ी देर के लिए आएगा, वो अपना प्रभाव दिखाएगा ही दिखाएगा। भले ही सत्संग की लात पड़े, लेकिन थोड़ी देर के लिए प्रभाव दिखाया, क्रोध की अवस्था आ गई, ये कुसंग का सानिध्य है। तो कुसंग रूपी कुबरी का सानिध्य प्राप्त करके कर्म रूपी कैकेयी ने अपने कर्म को खराब करके अपने से परमात्मा को दूर कर दिया। कर्म रूपी कैकेयी ने अपना कर्म खराब करके, कर्म खराब कब हुआ? जब कुसंग ने उसका साथ दिया। इसलिए जीवन में इस बात का ध्यान रखें कि जीवन भर आपके सत्संग है और कुछ देर के लिए बनावटी रूप धारण करके कुसंग आ गया तो आपको पतित कर देगा, आपको गिरा देगा, आपको भ्रष्ट कर देगा। इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। और यदि आपने जीवन में यह सावधानी बरती तो आपका जीवन भरत के साथ जुड़ जाएगा, भक्ति के साथ जुड़ जाएगा। फिर परमात्मा की कृपा आपके साथ चलेगी। परमात्मा को अपने आप को आप सौंप देंगे। परमात्मा की व्यवस्था में आप अचानक से नहीं, बल्कि समय समय धीरे धीरे ऊर्ध्व गति के साथ में होते हुए शामिल हो जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि परमात्मा का प्रेम आपके साथ कब जुड़ गया। यह सत्संग का प्रभाव है। इसलिए जीवन में सत्संग जरूरी है। जीवन में सत्संग जरूरी इसलिए है कि सत्संग ही आपको प्रभु के समक्ष समर्पण करा देगा और कुसंग आपके अंदर अहंकार डाल देगा। रावण है, ज्ञानी है, विद्वान है, चारों वेदों का ज्ञाता है, शिव तांडव स्तोत्र का रचयिता है, लेकिन कामना के कुसंग ने रावण की मति को भ्रष्ट कर दिया है। सोने की लंका में है, फिर भी मानसिकता कुत्सित हो गई है। इसलिए जीवन में ज्ञानी होना जरूरी नहीं है। ज्ञान का दंभ यदि आपके अंदर आ गया तो कुसंग की भी संगत आपके लिए जरूरी नहीं है।
आप पतित हो जाओगे। इसलिए भक्ति का भाव आपके अंदर जागृत हो, ज्ञान का दंभ कभी ना हो। ज्ञान का दंभ आपको रावण बना सकता है। रावण कोई साधारण नहीं है। उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिव बिरंच पूजेऊ बहुभाती। एक बार नहीं, अनेकों बार शिव को पूजा है, वह रावण है। रावण कोई साधारण नहीं है। लेकिन गलती क्या है? गलती एक छोटी सी है कि उसे अपने ज्ञान का अहंकार है। यदि उसे अहंकार का ज्ञान होता कि हमारे अंदर अहंकार है, यदि उसका उसे ज्ञान हो जाता तो राम की कृपा मिल जाती। लेकिन उसे ज्ञान का अहंकार है, अहंकार का ज्ञान नहीं होने दिया। रावण में और हनुमान जी में यही अंतर है। ज्ञानी दोनों हैं। रावण चारों वेदों का ज्ञाता है, प्रकांड विद्वान है, ज्योतिषाचार्य है। गलती क्या है कि उसे ज्ञान का अहंकार है। हनुमान जी कौन है? कहा ज्ञानिनानाम अग्रगण्यम। लेकिन हनुमान जी को अहंकार का ज्ञान है। अहंकार को अपने पास आने नहीं देते हनुमान जी। अहंकार का ज्ञान है आप करें कि अहंकार आपको प्रभावित न करे। इस बात का ध्यान रखें। आपके जीवन में ज्ञान का अहंकार आ गया तो आप कुसंग में फंस जाएंगे। आपके जीवन में अहंकार का ज्ञान हो गया कि अहंकार आकर के मुझे प्रभावित कर सकता है, तो आप जीवन में बच जाएंगे। इसलिए सत्संग करें। सत्संग से आपके जीवन में अहंकार का ज्ञान हो जाएगा और कुसंग से आपके जीवन में ज्ञान का अहंकार हो जाएगा और फिर आपका पतन निश्चित है। भरत जी क्या कहते हैं? भरत जी को जब आगे के प्रसंग में आएगा कि स्वयं उनके गुरु भगवान और माताएं सब मिलकर के कहती हैं कि आप राज्य के लिए अपने आप को तैयार करो और राज्य की सेवा करो। तो भरत कहते हैं कि हमें सेवा का जो दायित्व मिला है हमारे जीवन में, वह सिर्फ सीताराम जी की सेवा का है। हमें सीताराम जी की सेवा करने के लिए हमारा जीवन हमें मिला है, ना कि राज्य की सेवा के लिए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि मेरी मां ने मुझसे मेरे सीताराम जी को छीन लिया। भरत जी कहते हैं हित हमार सियपति सेवा काई, हित हमार सियपति सेवा काई, सोहरि लीन मातु कुटिलाई, सोहरि लीन मातु कुटिलाई। हमारा हित किसमें है? सीताराम जी के चरणों की सेवा करने में। और भरत जी का हित नहीं है, हमारा आपका भी यही हित है। यदि हम अपने आत्म स्वरूप स्थित परम तत्व परमात्मा की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें उन्हीं की सेवा का अवसर मिला है मनुष्य के रूप में। और हम राम जी की सेवा न करके, सीताराम जी की सेवा न करके हम विषयों की सेवा कर रहे हैं और चाहते भी हैं कि हमारा सब कुछ ठीक रहे। तो ये दोनों चीजें एक साथ में नहीं होगी। एक बात अच्छी तरह से समझें कि जब तक आपके जीवन का मूल आपको पता नहीं होगा तब तक आपके जीवन में भटकाव बना रहेगा।
आपके जीवन का मूल है। भगवान स्वयं विभीषण जी से सुंदर कांड में कहते हैं कि जननी जनक बंधु सुतदारा, जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन सुहृद भवन परिवारा, तन धन सुहृद भवन परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधी वर डोरी, मम पद बनहि बांधी वर डोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाही, समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही, अस सजन मम उर्वस कैसे, अस सजन मम उर्वस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे, लोभी हृदय बसहु धन जैसे। तो जीवन में एक सिद्धांत हो, सीताराम जी के चरणों से प्रीति हो। जननी जनक बंधु सुत दारा, कोई बचा? माता पिता पत्नी पुत्री पुत्र, और इतना नहीं, फिर कहते हैं तन धन सुहृद और भवन परिवारा, इन्हीं सबके प्रति आपकी ममता है। भगवान कहते हैं विभीषण जी से कि ममता कहां है? कहा जननी में, जनक में, बंधु में, सुत में, दारा, तन धन सुहृद भवन परिवारा, यही है। और भगवान कहते हैं सबकर ममता ताक पटोरी, इन सभी की ममता को एक रस्सी में बांधो। ये ममता है आपके पास, और इनको बांध करके कहां ले जाओ? कहा मम पद मन ही बांध वर डोरी, मेरे चरणों के साथ में जोड़ दो कि ठाकुर जी मेरी मां आपकी, आप उसकी रक्षा करें, मेरे पिता आपके अपने दास हैं, आप उनकी रक्षा करें, मेरी पुत्री, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा शरीर, ये सब कुछ आपका है, आप उसकी रक्षा करें। पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर दो। और जब पूर्ण रूप से आप समर्पित कर देते हैं, तब भगवान कहते हैं कि अस सज्जन मम उर्वस कैसे, ऐसे सज्जन लोग मेरे हृदय में कैसे निवास करते हैं? कहा लोभी हृदय बसई धनु जैसे, जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है, उसको 4 अपशब्द बोल दो और उसे 100 रुपया पकड़ा दो तो आपके अपशब्द का बुरा नहीं मानेगा, वो पैसा लेकर के चला जाएगा। ये लोभी के लिए है। भगवान कहते हैं उसी प्रकार से हमारा जो अपना है, जो अपने समस्त परिवार की ममता को तन धन सुहृद भवन परिवारा, मकान घर गाड़ी घोड़ा सब हमें सौंप दे, पूरी तरह से सौंप दे, माता पिता बंधु को सौंप दे। और ऐसा भगवान ने कहा, यह बात इसलिए क्योंकि आपकी आसक्ति इन्हीं में है, और आप अपने मन में यह भाव रखें कि हे परमात्मा, जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं, जिन लोगों से मेरी ममता है, उन सबको मैं आपके श्री चरणों के साथ जोड़ रहा हूं। आप इन सबको अपनी कृपा का दास बना करके आप अपनी कृपा का प्रेम इनके ऊपर पुष्ट करें। ऐसा भाव रख करके यदि आप भजन करते हैं
आपको एक बात बताऊं, परमात्मा का भजन आप करते जरूर हैं, लेकिन फॉर्मेलिटी में। आप अपने जीवन में जब विषम परिस्थिति आती है तब आप प्रभु को याद करते हैं। जब आपके जीवन में सम परिस्थिति होती है तो आप अपने परिवार को याद करते हैं। यदि आपको सचमुच में प्रभु से प्रेम है तो आप अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण कार्य कर दीजिए। आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। न तप करने की जरूरत है, न जप करने की जरूरत है, न पूजा करने की जरूरत है, न पाठ करने की जरूरत है। मैं कह रहा हूं कि आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है। सिर्फ एक काम कर दीजिए, प्रभु को अपना बना लीजिए। बस इतना कर लीजिए। जैसे आपने अपने परिवार को अपना मान रखा है, अपने मां को, अपने पिता को, अपने पत्नी को, अपने पुत्र को, अपने पति को, अपने परिवार को अपना मानते हैं, उसी प्रकार से आप प्रभु को भी अपना मान लीजिए। प्रभु से एक रिश्ता जोड़ लीजिए। अब आप कहेंगे हम तो प्रभु से रिश्ता जोड़े ही हैं। आप सचमुच में मन से रिश्ता नहीं जोड़े हैं। मन का रिश्ता कैसा होना चाहिए, जैसे एक उदाहरण से समझिए। आपके जीवन में अचानक से खुशी का माहौल आ जाए, आपके साथ कुछ अच्छा हो जाए, मान लो आपकी करोड़ों की लॉटरी लग जाए, तो सबसे पहले आप किसको फोन लगाएंगे? संसार का जो कोई आपका प्रिय होगा आप उसे फोन लगाएंगे कि हमारा ये कार्य हो गया। जो आपका बहुत प्रिय होगा, जो आपका बहुत करीब होगा। मैं कहता हूं यदि वो खुशी का पल आपके जीवन में आए तो सबसे पहले आप अपने राम को फोन लगाइए। अपने परमात्मा से कहिए कि नाथ देख रहे हो ना, दिया है तुमने ही, इसलिए तुम्हें बताना चाहूंगा। सब कुछ तुम जानते हो, इसलिए तुमसे फिर से कहना चाहूंगा कि ये जो भी सब कुछ तुमने प्रदान किया है इसकी खबर तुम्हें मैं अपने से दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि तू मेरा है। अब तेरे आदेश पर मैं परिवार के लोगों से बताऊंगा। अब आप कहेंगे कि भगवान को कौन सा फोन लगेगा, भगवान को कौन सा मोबाइल लगेगा, भगवान का कौन सा नंबर है? तो मैं आपको बताऊं, जिस फोन को आप अपने हाथ में लिए हो उस फोन को चार्ज करना पड़ता है। वो फोन खो भी सकता है, वो फोन आपका कोई चुरा भी सकता है, लेकिन जो आपके हृदय का फोन है ना, वो फोन आपका कोई नहीं चुरा सकता। और सबसे बड़ी बात बताऊं, भगवान को नंबर लगाने की जरूरत नहीं है। दिल से एक बार ठीक से कनेक्शन लगा दो, बिना डायल के, बिना किसी नंबर के सटीक रिंग जाएगी और मेरे परमात्मा के साथ में अटैच हो जाओगे, कनेक्ट हो जाओगे। लगाने की प्रक्रिया क्या है? कहा भाई देखो, जब तक आप उनको अपना नहीं मानते, जब तक आप उनको अपना नहीं मानेंगे, तब तक आपका फोन लगेगा इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन जिस दिन से आप उन्हें अपना मान लोगे, भगवान कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेसा नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से न किसी अन्य को मुझ परमात्मा के साथ जुड़ता है और मुझे ही जानता है, सब कर ममता ताक बटोरी, सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधी बर डोरी, मम पद मनहि बांधी बर डोरी। फिर अस सज्जन मम उर बस कैसे, अस सज्जन मम
लोभी हृदय बसई धनु जैसे, लोभी हृदय बसहु धनु जैसे। विश्वास के साथ कहता हूं, आपका कनेक्शन ठीक हो जाए। आप जिस प्रकार से अपने पुत्र को प्यार करते हैं, उसी प्रकार से अपने परमात्मा को प्यार करिए। एक बार करके देखिए। पुत्र को बुलाने के लिए आप विपत्ति में फंसे हैं, उसको बुलाने के लिए आपको फोन करना पड़ेगा, और फोन लगा नहीं लगा इसकी गारंटी नहीं है। अथवा पुत्र बिजी है, वो कहेगा पिताजी कोई व्यवस्था कर लो, अभी हमको पहुंचने में देर है, हम नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन आप किसी विषम परिस्थिति में हो, एक बार उसे बुला करके देखो कि हे गोविंद, हे मेरे प्रीतम, हे मेरे राघव सरकार, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। गोविंद सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। गोविंद सवरिया मेरे। इस प्रकार से यदि आपने कनेक्शन जोड़ दिया कि तेरे सिवा मुझे कोई दिखाई नहीं देता, विश्वास के साथ मैं कह रहा हूं, अनुभव की बात कह रहा हूं, प्रैक्टिकल कह रहा हूं, वो तुम्हारी व्यवस्था पल भर में कर देगा, तुम्हें उस विपत्ति से पल भर में बाहर कर देगा, तुम्हारे लिए वह रास्ता पल भर में बना देगा, तुम्हारे अंदर वह विचार पल भर में डाल देगा कि ऐसे नहीं ऐसे कर लो, इन्हें फोन लगा लो, काम बन जाएगा। यह व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूं, किया हुआ अनुभव बता रहा हूं, विषम परिस्थिति का अनुभव बता रहा हूं। जब कोई नहीं सहायता करेगा तो मेरा राम मेरी सहायता करेगा, तो हमें किसी की सहायता की जरूरत क्यों? हम क्यों किसी की सहायता लें? जब तक द्रौपदी चारों तरफ देखती रही, भीष्म पितामह को, द्रोणाचार्य को, पांचों पांडवों की तरफ देखती रही, तब तक उसकी साड़ी खींची जाती रही, तब तक उसे नंगा किया जाता रहा, तब तक उसे अपमानित किया जाता रहा। लेकिन जिस पल उसने अपने दोनों हाथ उठा करके कहा कि हे गोविंद शरण राखो, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद शरण राखो, अब तो जीवन हारे। परमात्मा उपस्थित हो गए। हे द्वारकाधीश, मेरी मर्यादा की रक्षा करो। आपका बेटा, आपका परिवार, आपका पति, आपका पुत्र, आपकी पत्नी आपकी मर्यादा की रक्षा करे, इसकी गारंटी है नहीं है। एक बार अपने परमात्मा को पुकार करके देखो। आपकी मर्यादा की रक्षा न हो तो कहना, लेकिन पुकार कंठ से नहीं, पुकार बुद्धि से नहीं, पुकार हृदय से होनी चाहिए। पुकार ऐसी हो कि तड़प हो, अंदर से निकले कि कुछ हम प्रभु आपसे कहना चाहते हैं। और जब पुकार वो होगी तो परमात्मा को आना पड़ेगा। वो कोई न कोई आपको व्यवस्था करेगा, वो कोई न कोई आपकी उस स्थिति में, जब आप विषम परिस्थिति में फंसे रहोगे, तो आपके पास किसी न किसी को भेज देगा। लेकिन शर्त यह है कि पुकार ठीक हो,
आपको परमात्मा मेरा यह नहीं देखेगा कि ये तो बहुत दुष्ट है, मैं इसकी तरफ क्यों जाऊं। वास्तविकता तो यह है, आपकी पुकार में दम हो। आप पुकार करके प्रभु से कहो कि अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ पतितों को पावन है करते कृपा निधि, पतितों को पावन है करते कृपा निधि, पतितों को पावन है करते कृपा निधि, पतितों को पावन है करते कृपा निधि। किए पाप हैं इस सुयस के सहारे, किए पाप है इस सुयस के सहारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ दे हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए क्यों देरी किए हो। गणिका यजामिल को पल भर में तारे, गणिका यजामिल को पल भर में तारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। ए माना अधम है अपावन कुटिल है, ये माना आदम है अपावन कुटिल है, ए माना अधम है अपावन कुटिल है, ये माना अधम है अपावन कुटिल है। सब हैं लेकिन हम हैं तुम्हारे, सब हैं लेकिन हम हैं तुम्हारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखो। यदि आपकी पुकार में दम है, हृदय की पुकार है, तो उन्हें आना पड़ेगा, उन्हें आपके लिए रास्ता देना पड़ेगा, उन्हें आपको व्यवस्थित करना पड़ेगा। वो स्वयं कहते हैं, वो वचनबद्ध हैं, वो कहते हैं कि अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्य सह, यो मां स्मरति नित्य सह, तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। मैं उसके लिए सर्वथा सुलभ हूं, सर्वथा सुलभ हूं। किसके लिए? जो मुझे पुकारता है, जो मुझे बुलाता है, जो ये कहता है
कि अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देख। ऐसे प्रभु को एक बार आप अपना बना करके देखो। संसार के, परिवार के, रिश्तेदार के जितने भी बंधन हैं, श्री राम के चरणों में जोड़ करके देखो, उन्हीं के चरणों में बांध करके देखो, और यह कह दो कि मेरे परमात्मा, मेरे ठाकुर, मेरे राम, मेरे जैसा इस जगत में दीन हीन कोई नहीं है, और आपके जैसा दीनानाथ कोई नहीं है, कि मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि, हरहु विषम भव भीर, हरहु विषम भव भीर। ते मेरा रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहिरा, प्रिय लागहु मोहिरा, अर्थ न धर मन काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रते राम पद, यह वरदान नयान, यह वरदान नयान। श्रवण सोजस सुनि आयऊ, प्रभु वंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुवीर, शरण सुखद रघुवीर। भगवत धर्मानुरागियों, आज के राम कथा में, भरत जी के प्रसंग में भगवान के प्रेम को जो पुष्ट करने के लिए भरत का प्राकट्य इस धराधाम पे राम के प्रेम के पीयूष हैं, उनका प्राकट्य इसीलिए हुआ कि राम के प्रति आपके मन के अंतराल में भी प्रेम जागृत हो, प्रेम आपके अंदर जागे और राम को आप अपना बना लो, और यह कहो कि हमारे साथ श्री रघुनाथ, फिर किस बात की चिंता, आपके साथ रघुनाथ हो जाएं, संसार आपका आपके विपत्ति में आने में देर करेगा, लेकिन मेरा राम पल भर में आपको अपना बना लेगा, इसमें संदेह नहीं है। इसलिए आज की इस त्रिवेणी संगम पर जो कथा हुई, जो सत्संग हुआ, मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उसका पुण्य फल परमात्मा आप सबको प्रदान करें, आप सबका मंगल हो, आप सबका कल्याण हो, आप सबके अंतर हृदय में परमात्मा का सत्संग जागृत हो, आपके जीवन में कुसंग न आए, आपका मंगल हो। आज के लिए बस इतना ही। बोले राघवेंद्र सरकार की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, त्रिवेणी माधव की जय, भरद्वाज महाराज की जय।